हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं पंजाबी। राइट। आज हम सीखेंगे पंजाबी में वर्णमाला कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं ना, क ख ग घ, है ना। तो ऐसे ही पंजाबी में भी वर्णमाला होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होती है, लिखने का तरीका अलग होता है बट बोलते कुछ कुछ हम सेम ही बोलते हैं। ओके, तो हम ऊड़ा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पंजाबी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊड़ा से। तो आइए जानते हैं कि हिंदी में पंजाबी के जो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनको लिखना कैसे है। ठीक है, हिंदी में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने रेड पेन से हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसके आगे मैं पंजाबी में लिखने वाली हूँ, तो आपको इससे ये पता लगेगा कि हम पंजाबी में लेटर्स को लिखते कैसे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, ऊ से उल्लू होता है, उसको हम पंजाबी में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ स्लीपिंग लाइन। ठीक है, स्लीपिंग लाइन डालेंगे। उसके बाद जैसे हम 3 बनाते हैं ना, बिल्कुल हमें 3 बना के उसको ऊपर तक ले जाके और इस तरह से टर्न कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया है ऊड़ा। ये पूरा यहाँ तक टच होगा। ओके, ये हो गया हमारा ऊड़ा। अ से हमारा पंजाबी में बनता है एड़ा, इसको हम कहते हैं ऊड़ा। देन एड़ा, 2 लाइन्स हमें डालनी है, बीच में हमें स्पेस छोड़ना है। उसके बाद ऐसे, और अगेन फिर से हमें एक बार और ऐसे करना है और एक स्टैंडिंग लाइन हमें लगानी है। ये होता है एड़ा। हिंदी में जिसको हम अ बोलते हैं, अ से अनार, पंजाबी में उसको हम बोलते हैं एड़ा। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। ये होती है ई। हिंदी में हम इसको बोलते हैं ई से इमली भी होता है, ई से ईक भी होता है, और पंजाबी में हम इसको बोलते हैं, इसको लिखते कैसे पहले ये देख लेते हैं। स्लीपिंग लाइन डाली, ठीक है। इसके बाद जैसे हिंदी में ट बनता है ना, ऐसे करके हमें बनाना है, पूरा राउंड नहीं लेना है इसको, हमें हल्की सी इसकी यहाँ पे कॉर्नर हमें देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टच करके ये लाइन बनानी है हमें। ओके, ये होती है ईड़ी। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी। देन सा, हिंदी में ये होता है स से सांप वाला। पंजाबी में भी हम इसको स कहते हैं, इसको हम बोलेंगे 2 टाइम्स, सस्सा। इसके बाद आता है ह से हाथी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं ह से हाथी, पंजाबी में हम इसको बोलते हैं, इसको हम पंजाबी में ह ही बोलते हैं। ठीक है, बोलने में तो सेम ही रहता है, लिखने में डिफरेंट होता है। तो पंजाबी में हम इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन डालने के बाद आपको ये ऊपर तक जाएगा ऐसे, और इसको स्लाइटली, बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ जो है टर्न करना है। बिल्कुल पूरा टच नहीं करना है, हल्का सा अंदर की तरफ टर्न कर देना है। ये बन गया हमारा ह। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा। इसको हमें 2 टाइम्स बोलना है, सस्सा, ह। ठीक है, हिंदी में तो हम हाँ बोलते हैं, लेकिन हमें पंजाबी में 2 टाइम्स जो है इसको रिपीट करके बोलना है, हा, सस्सा, हा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है क ख ग, जैसे कि हम हिंदी में करते हैं। सो क से हमारा पंजाबी में बनेगा, देखिए कैसे बनाना है। हमने स्लीपिंग लाइन डाल ली है। इसके बाद यहाँ से जैसे हिंदी में र बनाते हैं ना, कुछ कुछ र जैसा है ना, तो ये बना दिया हमने क, इसको हम बोलेंगे कक्का। ठीक है, रिमेंबर 2 टाइम्स हमें बोलना है, कक्का। देन नेक्स्ट है हमारा खखा। खखा बनाने के लिए हमें बीच में इसको ओपन रखना है। पंजाबी में देखिए कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ओपन रखना होता है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कौन से लेटर्स को हमें ऊपर से ओपन रखना है। हमने स्टैंडिंग लाइन डाली है। अब यहाँ से हमें, जैसे हम हिंदी में य बनाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें ऐसा बनाना है, और उसके बाद सेंटर में हमें लाइन डालनी है। ये हमारा बन गया है ख। ठीक है, बस इसमें याद ही हमें रखना है कि इसको हमें ऊपर से ओपन रखना है, इसको क्लोज नहीं करना है इस लाइन को। ओके, अगर आपने क्लोज कर दिया ना, तो ये कोई और ही लेटर बन जाएगा पंजाबी का। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कक्का, ये हमारा है खखा। गग्गा, हिंदी का और पंजाबी का गग्गा बिल्कुल सेम होता है। ये बनाया हमने ग, और ये इसकी स्टैंडिंग लाइन है ना, सेम सेम।
ठीक है, तो ये है हमारा गग्गा। नेक्स्ट इज घग्घा। हिंदी में तो घ बोलेंगे लेकिन पंजाबी में क्या बोलेंगे? घग्घा, राइट। इसके लिए भी हमें 2 स्लीपिंग लाइन हम बनाएंगे और ऊपर से इसको ओपन रखना है। जैसे कि हमने ख को ओपन रखा था, बिल्कुल उसी तरह हमें घ को भी ओपन रखना है। नाउ मेक अ स्टैंडिंग लाइन। और आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये बनाने में। ये हमने ऐसे किया, फिर उसको हमने ऐसे किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना है हमें, ठीक है। ऐसे हमने जैसे हाँ हिंदी का या बनाते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह कुछ कुछ। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ड़। ड़ बनाने के लिए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ऐसे करके और इसको नीचे की तरफ टर्न कर देना है। दैट्स इट, ठीक है। ये हिंदी का ई से इमली जैसा भी आपको लग रहा होगा कुछ कुछ, है ना। कुछ कुछ सेम होते हैं देखिए बनाने में। अगर एक बार आपको आ जाए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खखा, गग्गा, घग्घा, ड़। नेक्स्ट हमारी लाइन है चच्चा। आइए देखिए, स्लीपिंग लाइन हमने डाल ली है। इसके बाद यहाँ से ऐसे टर्न करके ये हमारा बन गया है चच्चा, ठीक है। हमने ऊपर से स्टार्ट किया है, यहाँ से ले जाके टर्न करके इसको यहाँ पे राउंड शेप देके और उसके बाद यहाँ से इसको पूरा गोल घुमा के टच कर दिया है। ये हमारा बन गया चच्चा, ओके। नेक्स्ट है छच्छा, ठीक है। इसको हम भी, सबको हमें 2 टाइम्स ही बोलना है। इसको हम बोलेंगे छच्छा। छच्छा बनाने के लिए हमें, जैसे हम हिंदी में ड से डमरू बनाते हैं ना, हमें कुछ कुछ वैसा ही बनाना है। ये हमने बनाया छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये हमने बना लिया ड से डमरू। अब इसको पूरा यहाँ से टच करना है, पूरा इसको गोल कर देना है, राउंड कर देना है और सेंटर में यहाँ पे लाइन डाल देंगे। ये हमारा बन गया पंजाबी का छच्छा, ओके। नेक्स्ट है ज, जिसको हम पंजाबी में क्या बोलेंगे? जज्जा। वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन, ओके, इतना समझ आया। उसके बाद यहाँ से इतना लाइन, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन लगाई, ठीक है, स्लीपिंग लाइन है। उसके बाद इसको से ऊपर की तरफ टर्न करके इसको नीचे तक लाना है। देखिए, यहाँ से हमने स्टैंडिंग लाइन डाल के यहाँ से स्टार्ट करके राउंड घुमा के नीचे की तरफ हम लेकर आए, इसको हम कहते हैं जज्जा, ओके। नेक्स्ट है हमारा झ। देखिए पंजाबी में कैसे बनाना है झ। झ स्लीपिंग लाइन डाली, उसके ऊपर हमने ऐसे किया, ठीक है। ऐसे करना है हमें, राउंड हाफ सेमी सर्कल जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम जैसे हमने क बनाया ना, पंजाबी का क बनाया या हिंदी का र बनाते हैं ना, उसकी तरह हमें इसको बनाना है। ऐसे समझ आ गया? ये है झज्झा। अब बनाएंगे हम ड़। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, बहुत छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। उसके बाद ऐसे करना है, अगेन यहीं से स्टार्ट करके ऐसे करना है, ठीक है। इतना आया समझ? और यहाँ से यहाँ तक टच करते हुए, इसके कॉर्नर तक टच करते हुए ऐसे लाइन हमें बना देनी है, ठीक है। ये हो गया ड़। नेक्स्ट है हमारा ट, यानी कि टट्टा। स्लीपिंग लाइन डालेंगे। ट और पंजाबी का ट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये हमें राउंड शेप में हम बनाते हैं हिंदी में, हमें पंजाबी में राउंड शेप में नहीं बनाना है। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन हम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर देंगे, इसी कॉर्नर से हम इसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये पूरा राउंड है, बट ये राउंड नहीं है, इसमें कॉर्नर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में, ट में, पंजाबी के ट में और हिंदी के ट में, कि पंजाबी में ना कॉर्नर निकला होता है। ये बन गया हमारा टट्टा। ठट्ठा बिल्कुल सेम होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। जैसे आप हिंदी में राउंड करते हो, बिल्कुल सेम पंजाबी में भी इसको हमें राउंड ही करना है, इसमें कोई कॉर्नर हमें नहीं निकालना है। ये बन गया हमारा ठट्ठा। नेक्स्ट है हमारा ड। स्लीपिंग लाइन हमने डाली।
अब जैसे हम हिंदी में सॉरी मैथ्स में हम क्या करते हैं, 3 बनाते हैं, हमें वैसे ही 3 बनाना है। ये हमने बना दिया 3। बस अब हमें इसको आगे तक ले जाते हुए और ऐसे टर्न कर देना है, इसको गोल कर दें, राउंड कर देंगे। ये हमारा बन गया डड्डा, नॉट ड, ठीक है, 2 टाइम्स बोलना है, याद रखना है, डड्डा। नेक्स्ट है हमारा ढ, जिसको हम पंजाबी में क्या बोलेंगे, ढड्ढा। हमें बनाना है सबसे पहले तो ऐसे करके, जैसे हम 2 भी इसको बोल सकते हैं, जैसे हम मैथ्स में 2 बनाते हैं ना, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसको हम आगे तक ले जाते हुए यहाँ पे इसको सर्कल दे देना है। ये बन गया हमारा ढड्ढा, पंजाबी का ढड्ढा। ड़ बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन हमने डाली उसके बाद यहाँ से हम ऐसे हमने एक कर्व दे दिया है। उसके बाद आपको याद होगा, आपने ईड़ी बनाया था ना, ईड़ी, है ना, ईडी में तो हमने इसको यहाँ पे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन दी थी, बट यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन नहीं देनी है, बट हमें ये ईडी की तरह ही बनाना है। ये देखिए, पहले हमने ऊपर से एक सर्कल, हाफ सर्कल टाइप दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व दे दिया है। उसके बाद हमने जैसे हम हिंदी का ट बनाते हैं ना, हमने वैसे ट बना दिया है। ये बन गया हमारा ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं त पे। त से तरबूज। तो त कैसे बनाएंगे हम पंजाबी में, बहुत आसान है। त कुछ नहीं करना है, जैसे हम मैथ्स में 3 बनाते हैं ना, बस हमें 3 बना देना है। ये बन गया हमारा त, है ना, वेरी इजी। त से तरबूज, लेकिन हम पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे, तत्ता। नेक्स्ट है थत्था। स्लीपिंग लाइन तो डालनी ही है, ये तो मस्ट है। थत्था बनाने के लिए देखिए, हम हिंदी में ये जो सर्कल देते हैं ना, हमें पंजाबी में वो सर्कल नहीं बनाना है। स्टैंडिंग लाइन बनाइए सबसे पहले। हिंदी का य बनाते हैं ना, ऐसे य बना दीजिए, बना दिया बस, और सेंटर में लाइन डाल दीजिए। ये बन गया हमारा थत्था। अब देखिए थ और ख, पंजाबी का ख और पंजाबी का ही थ, दोनों में देखो, आप देख सकते हो दोनों सेम ही है। द डिफरेंस इज कि ये ऊपर से ओपन है, ख ऊपर से ओपन होता है और थ ऊपर से क्लोज होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने ख को ओपन कर दिया तो वो थ बन जाएगा, और अगर आपने थ को क्लोज कर दिया तो अगर आपने ख को क्लोज कर दिया तो वो थ बन जाएगा, और थ को ओपन रख दिया तो वो ख बन जाएगा। ओके, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं द की तरफ। ये बन गया हमारा थत्था। अब हम बनाएंगे दद्दा, स्लीपिंग लाइन। उसके बाद जैसे हमने ये वाला बनाया था ना ढड्ढा, कुछ ऐसा है। हमें ऐसे करके ऐसे ले जाके डैट से छोड़ दिया। यहाँ पे हमने इसको सर्कल दिया था ना ढड्ढा को, हमें यहाँ पे दद्दा में सर्कल नहीं देना है, बस इसको हमें यहीं पे छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम धद्धा पे। देखिए धद्धा कैसे बनाना है हमें। स्लीपिंग लाइन डाली हमने, फिर उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, और ये हमने जैसे हिंदी में य बनाते हैं ना, ये हमने बना दिया। ये बन गया हमारा धद्धा, ठीक है। ये हमें ऊपर से क्लोज रखना है, बंद रखना है। ओके, अगर हमने इसको ऊपर से ओपन कर दिया ना तो ये पंजाबी का ही प बन जाएगा, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कौन कौन से लेटर्स जो हमें क्लोज करने हैं और कौन कौन से लेटर्स को हमें ओपन रखना है, ठीक है। डोंट वरी, अभी आप सिर्फ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, कौन से लेटर को हमें किस तरीके से बनाना है। अब चलते हैं नन्ना पे, ठीक है। ये था हमारा धद्धा। अब आता है हमारा नन्ना। नन्ना बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन हमने डाली। अब एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। इसको हमें टच नहीं करना है, यहाँ से ओपन होना चाहिए। पूरा टच कर दे तो ठ बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें इसको सर्कल राउंड शेप देते हुए यहाँ तक छोड़ देना है, और यहाँ से स्टार्ट करके राउंड शेप देके यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, ये बन गया हमारा नन्ना। इतना सभी को समझ आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने नन्ना तक कर लिया है। अब हम लिखेंगे पप्पा,
ठीक है, हिंदी में हम इसको प बोलते हैं लेकिन पंजाबी में हम क्या बोलेंगे, पप्पा, 2 टाइम्स। वेरी गुड। तो पप्पा बनाने के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये जो ध हमने बनाया था इसको हमें ऊपर से क्लोज रखना है, बंद रखना है। ठीक है, अब हम पप्पा सेम ध की तरह बनाएंगे बट इसको हमें रखना है ऊपर से ओपन। ये हमने डाली स्टैंडिंग लाइन, ये बना दिया हमने जैसे हिंदी में हम य बनाते हैं ना, देखिए ये भी बिल्कुल य बनाते हैं वैसे ही है सेम, और ये भी सेम है। फ़र्क क्या है कि इसको हमें ऊपर से बंद कर दिया है और इसको हमें ऊपर से ओपन रखना है। प में हमें ओपन रखना है और ध में हमें इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है और ये मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको लग रहा है छोटा लेकिन इसी से ही पूरा लेटर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा पप्पा, जो ऊपर से ओपन है वो पप्पा। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं फ। फ बनाने के लिए देखिए पहले हमें डालनी है स्लीपिंग लाइन, अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और हम हिंदी में क्या बनाते हैं, ढ से ढक्कन बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम ढ से ढक्कन हमें इसको बनाना है एज इट इज़। ठीक है, हिंदी का तो ये ढ से ढक्कन है बट ये पंजाबी का फ है। ओके, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना है। 2 लाइंस करके या 1 लाइन करके आप करोगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। ये देखिए ये है ब, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं बब्बा। स्लीपिंग लाइन डालेंगे, देन स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद ब बनाने के लिए हमें देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। इसके बाद फिर से हम इसको ऐसे यहाँ पे हम लाए और ये हमें कॉर्नर देना है, इसी कॉर्नर से हमें यहाँ पे ये बनाना है। ठीक है, ये हाफ है, ये पूरा फुल है। देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर दिया, यहाँ पे फिर से इसको हमें नीचे तक ले गए, लेकिन ये हमारा हाफ है ना, यही डिफरेंस है। ये भी पूरा नहीं होना चाहिए, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होके और ये पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा बब्बा। अब हम नेक्स्ट हमारा है भ से भालू, जिसको हम पंजाबी में कहेंगे भप्पा। बिल्कुल जैसे हमने त बनाया था ना, सेम त के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, देखिए जैसे हम 3 बनाते हैं ना मैथ्स में, ये बनाया हमने इतना। अब 3 में तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसको हमें यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल देना है छोटा सा और फिर यहाँ ले जाना है। ठीक है, ये देखिए हमने सेंटर में सर्कल दिया है इसको, है ना, एक ओवल शेप का, सर्कल नहीं है ये, ओवल शेप का जो है राउंड हमने दे दिया है। तत्ता में हमें बिल्कुल 3 के जैसा बनाना है, लेकिन भब्बा में हमें बनाना तो 3 के जैसा है बट सेंटर में हमें इसको ओवल शेप जो है राउंड में दे देनी है। किसमें, भब्बा। ये बन गया हमारा भब्बा। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा क्या, म। पंजाबी में हम इसको क्या बोलेंगे, मम्मा। पंजाबी का माँ और हिंदी का माँ बिल्कुल सेम होता है, बस सिर्फ ऊपर से ओपन करने का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइंस डाली, 2 लाइंस डाल रहे हैं अलग अलग, डैट मीन्स ये ऊपर से ओपन है, इसका मतलब तो आप समझ ही जाते हो ना। तो अब स्टैंडिंग लाइन हम डालेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हम म बनाते हैं, सेम म जैसा हमें बनाना है। ये देखिए, ठीक है, बना दिया ना। बस हिंदी में हम इसको ऊपर से पूरा बंद कर देते हैं, लेकिन पंजाबी में हमें इसको पूरा बंद नहीं करना है, हमें इसको ओपन रखना है। ठीक है, ये पंजाबी का है मम्मा। ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। देखिए 2 लाइन्स हमने डाली, ये स्टैंडिंग लाइन, ये देखिए अब ठीक है ना। वो थोड़ा सा ज़्यादा बीच में ना, ज़्यादा थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी रो है, ये देखिए नेक्स्ट रो है हमारी य। ओके, सो यय्या बनाने के लिए पंजाबी में हम इसको क्या बोलेंगे, यय्या। यय्या बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन जो है डालेंगे, इसके बाद स्टैंडिंग लाइन, फिर हम जैसे हिंदी का य बनाते हैं ना, ऐसे हमें बनाना है यहाँ तक। ठीक है, पूरा टच नहीं करना है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनानी है। ये बन गया हमारा यय्या, पंजाबी का यय्या। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा र। देखिए र बनाने के लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू मेक अ स्लीपिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इसको नीचे से ऐसे हमें सर्कल दे देना है।
जैसे हम ग से गमला बनाते हैं ना, इतना बना देना है। उसकी जो लाइन होती है ना, जो स्टैंडिंग लाइन, वो हमें नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इतना ही बनाना है। ओके, अब आप देख सकते हैं, देखिए पंजाबी का ह और पंजाबी का र थोड़ा सा सेम है। इसको हमें यहाँ तक बना के ओपन रख देना है, लेकिन हमें यहाँ पे र को बनाने के लिए ना पूरा इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये है ह और ये है र। नेक्स्ट हम बना रहे हैं ल, यानी कि लल्ला। स्लीपिंग लाइन हमने डाल ली है। इसके बाद देखिए हमें ऐसे बनाना है। ओके, उसके बाद हमें जैसे न बनाया था ना, बिल्कुल सेम इधर से हाफ सर्कल और यहाँ से भी हाफ सर्कल, दोनों को टच नहीं करना है, बीच में गैप रखना है। तो ये हमारा बन गया लल्ला। नेक्स्ट है हमारा व। स्लीपिंग लाइन हमने डाल दी है। व बनाने के लिए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे और फिर से इसके बाद ऐसे, ये हमारा बन गया व। ओके, कुछ कुछ हिंदी के ह जैसा है, पूरा सेम नहीं है बट स्लाइटली कह सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा व। र बनाने के लिए हम सबसे पहले स्लीपिंग लाइन डालेंगे। उसके बाद हमें बिल्कुल जैसे हम 3 बनाते हैं, ये हमने बना दिया 3। इसको हमने यहाँ तक नीचे तक, देखिए ध्यान से, ये हमने बना लिया ड़। इसको 3 को बना के हमें नीचे की तरफ इस लाइन को ले जाना है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ के इस लाइन को हमें फिर से ड्रॉ करना है। ये 2 लाइंस हमें नीचे बनानी है, तो ये बन जाएगा हमारा ड़। अब हम बात कर रहे हैं डॉटेड, जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, जिनमें हम डॉट्स लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें सेम बना देना है, उसके बाद डॉट लगा देंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं श की। जैसे हम पंजाबी का स बनाते हैं ना, बिल्कुल हमें स ही बनाना है सेम। ये देखिए स्लीपिंग लाइन, ये बना दिया हमने सस्सा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में हमने डॉट लगा दिया। अब ये बन गया शशा। सस्सा में और शशा में डिफरेंस सिर्फ डॉट का होता है। अगर डॉट नहीं है डैट मीन्स वो सस्सा है, पंजाबी का सस्सा है। अगर डॉट लगा हुआ है डैट मीन्स वो शशा है, श। ओके, नेक्स्ट है खखा। कुछ नहीं करना है, जैसे अगर आपको ख बनाना आ जाता है ना पंजाबी का, तो आप पहले ख बना लीजिए। ये बना दिया मैंने खखा। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ये बन गया डॉटेड ख। ओके, ग बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, सेम, ग तो सेम होता है हिंदी का और पंजाबी का। ये हमने ग बनाया, डॉट लगाया, ये बन गया डॉटेड ग। ज बनाने के लिए देखिए पिज़्ज़ा वाला ज है ना, ये वो वाला ज है। जू वाला ज, पिज़्ज़ा वाला ज। पहले हमें ज बनाना है, ज से जग, पंजाबी वाला, ये बना दिया। इसके सेंटर में हमें डॉट लगाना है, ये बन गया हमारा ज, पिज़्ज़ा वाला ज। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ। सो गाइज अब हम बना रहे हैं फ। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर डैट। ये हमारा हिंदी का फ है, ये हमने बनाया पंजाबी का फ बना के और डॉट लगा देना है, ये बन गया हमारा डॉटेड फ। ओके, फूल वाला फ। अब हम बनाएंगे ल से लट्टू। ठीक है, ल बनाने के लिए हमें कैसे बनाया था, हमने ल ऐसे किया था हमने। इसके बाद सर्कल यहाँ और सर्कल यहाँ, और हम लगा देंगे यहाँ पे साइड में डॉट। ये बन गया हमारा ल, डॉटेड ल। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट आगे का स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिनको ये समझ आ गया है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आया तो आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। ओके, बाय बाय।